हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग, आवाज सुनाई दे रही है सभी को मेरी? ओके। ओके चलिए ठीक है। ओके हाँ चलिए बोलिए। विश्वजीत। ओके। अभी तक सब लोग आ गए? अभी भी आयुष, आयुष नहीं प्रेजेंट है। ओमकार भी अभी नहीं प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, अब आएंगे तो हम देखेंगे। नो प्रॉब्लम। आर्यन यस ओके। चलिए अब हम लोग वी चैप्टर गोइंग ऑन। कौन सी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? समर्थ प्लीज टेल मी वी चैप्टर। 7th क्लास के हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना? 7th क्लास बैंकिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके। तो बैंकिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें कुछ डाउट है? सर बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट ओके, तो आप उसमें कुछ डाउट है? आज उसको हम लोग कंप्लीट करके सर्कल भी करेंगे, नो डाउट। ओके। बाकी अदर स्टूडेंट, रिमेनिंग अदर स्टूडेंट्स। आर्यन आपको डाउट है? आर्यन, आर्यन, कार्तिक, विश्वजीत, हर्षवर्धन, प्लीज टेल मी आपको कुछ डाउट है तो बोलिए जल्दी से। विश्वजीत को डाउट नहीं। आर्यन आपने होमवर्क किया है? बोलो। आर्यन। चलिए ठीक है, तो आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करके दिखाइए। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। बैंकिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट पेरीमीटर हो गया था, पैथागोरस थ्योरम हो गया, हाँ प्रैक्टिस सेट 40 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 40 और 41 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 41, प्रैक्टिस सेट 41 क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी ट्राई करिए। सबके पास बुक है ना? ओके चलिए। एक क्वेश्चन दिया, लाता बेन ब्रॉड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट for 2 integer 1/2 year to start a cottage industry. If she paid
10,250 rupees at total interest. How much money had she brought? ओके, तो आपको दिया है कि एक लता बेन नाम की लेडीज है, वो कुछ बैंक से पैसा लेती है उधार। किस रेट पे? आर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। पी सी पी ए, इसका मीनिंग आपको पता है ना, 10% पर एनम। 10 अच्छे से लिखता हूं, 10, ओके, 10% इसे लिख लीजिए, 10% पर एनम। टाइम आपको दिया है, टाइम टी, टी इक्वल टू कितना दिया है? 2 इंटीजर 1/2, 1/2 ईयर। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना का? 5/2, 5/2 ईयर, 5/2 ईयर, ओके। और टोटल बोला कि सी, इफ सी पेड 10,250 रुपी टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उसने इतना पे करी है, तो आई आपको दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू आपको दिया है 10,250, यहाँ रुपीज लिख देता हूँ, ये रुपीज। चलिए तो सॉल्व करिए। तो आपको बताएं हाउ मच मनी हैड बी ब्रोड, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, कितना उसने उधार ली, कितना पेमेंट उसको करना पड़ा। ओमकार भी प्रेजेंट हो गया। चलिए जल्दी ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। 2 मिनट के टाइम दे रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने ऊपर के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। ट्राई करिए, 2 मिनट के टाइम मैं दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करिए। आ गया? किसी का आंसर आया कि नहीं अभी तक? समर्थ, किसी ने नहीं ट्राई किया? अरे तो आपको प्रिंसिपल का मैंने फॉर्मूला दिया हूं ना, क्या बताया हूं? यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। कार्तिक का भी आंसर आ गया। कार्तिक को खुद से सॉल्व किए हो कि पीछे से फोटो कॉपी किए हो? प्रिंसिपल का मैंने फॉर्मूला दिया था, P इक्वल टू क्या? P इक्वल टू क्या होता है? I इंटू सिंपल इंटरेस्ट 100 अपॉन R इंटू टाइम। यही फॉर्मूला यूज किया हो कार्तिक? कार्तिक प्लीज टेल मी, टाइप करिए, इसी फॉर्मूला को आपने सॉल्व लगाया? आप बोल सकते हैं। कार्तिक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, ओके। बाकी लोग समर्थ, आपने, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आई? 10,250 रुपीज इंटू 100 अपॉन रेट आर कितना है? 10% इंटू टाइम कितना है? 5/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,250 इंटू 100
इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 5। तो यहां से कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, और यहां से इसको कैंसिल किए तो कितना आया 2। ओके, तो यहां मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो यहां देखिए P इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू क्या आया 10,250 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो इक्वल टू आपके पास आ गया कितना रुपीज 41 जीरो, ये कितना हो जाएगा 20, और फिर 8 10, 2 कैरी हो जाएगा 10, फिर क्या 41,000। तो उसने बैंक से कितने रुपए लोन ली, उधार ली 41,000। तो देयर फोर P इक्वल टू रुपीज 41,000। ये आपका आंसर हो गया। और इसको ऐसे ब्रैकेट में, रेक्टेंगल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और इधर आंसर लिखते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलिए नोट कर लीजिए इस पॉइंट को सभी लोग। नोट कर लिए सभी लोग। ओके, नोटेड। ओके, यस सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 41 रह गए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ है। सर आपने नहीं लिया क्वेश्चन नंबर 3, आपने 4 लिया, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ। तो उसने बोला ओवर हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोट कर लिए ना सभी लोग, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सॉल्व करिए। इसमें क्या दिया है, ये जावेद वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना। जावेद डिपोजिट 12,000 रुपीज एट 9% per annum in the bank for some year, withdrawal his every interest। सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सॉल्व हुआ था ना? यस सर। तो उसने, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? ये होमवर्क मैंने दिया था कि किसके सॉल्व करके दिया था? सर होमवर्क के लिए गया था। ओके, होमवर्क, तो ये होमवर्क तो किया नहीं होगा जहां तक उम्मीद है, हमें पता है होमवर्क नहीं। 20, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसका होमवर्क। ठीक है, 27th क्लास। विश्वजीत, 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 यस सर। आपने होमवर्क 23 का नहीं किया है? यस सर। 23 नहीं, तो क्यों नहीं होमवर्क करते? 20, आपने 24 का भी होमवर्क नहीं किया है? बोलिए, आप क्या घर पर पढ़ते लिखते नहीं हो क्या तुम? बोलो, मैं सब क्वेश्चन मैं ही इधर सॉल्व कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा होमवर्क रेड है।
पहले होमवर्क कंप्लीट करो। स्टडी नहीं कर रहे हैं, चलिए घर पर ट्राई किया तूने विश्वजीत? नो सर, ट्राई नहीं किए तो फिर कहाँ से होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया एक भी 2 बार होम, पूरे वीक में 2 बार ही होमवर्क किए हो। एक बार फिर ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करना है। ये ट्राई करो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, और ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या पूछा है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपोजिट हिज मनी। यहाँ टाइम निकालना है, यहाँ टाइम निकालना है। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और आपको क्या दिया है, और सब कुछ तो दिया हो। टाइम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो। टी इक्वल टू क्या होता है? टी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इस फॉर्मूला यूज करके आपको टाइम निकालना है, कितने ईयर के बाद उसने पूरा पैसा डिपॉजिट करेगा। समझ में आया? थोड़ा पढ़ाई करिए, नहीं तो अब मैं डायरेक्ट फोन लगाकर आपके पापा से बात कर लूंगा। क्या करते रहते हो तुम? बोलो। कल दिन भर क्या किए? चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है आपको, P इक्वल टू आपके पास दिया है 4200। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R, R आपको दिया है कितना? 7%, 7%। और क्या दिया है? टाइम दिया है, T आपको दिया है, T इक्वल टू कितना दिया? 3 ईयर। चलिए 3 ईयर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आई निकालिए, इंटरेस्ट निकाल के बताइए तो कितना आया? इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है और आपसे अमाउंट पूछा गया है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराया हूँ। अरे क्या पेन का क्वालिटी। चलिए जल्दी सॉल्व करिए तो। ये 7% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। क्या हो गया है पेन आज? सेवन परसेंट। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके आई निकालते हैं। आई निकालिए जल्दी से, 3 इयर्स के लिए सभी लोग। आयुष आज प्रेजेंट नहीं है, बाकी आर्यन, ओमकार, कार्तिक, विश्वजीत, हर्षवर्धन और समर्थ प्रेजेंट हैं। समर्थ कहाँ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 842। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। समर्थ अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना आया? अमाउंट बताओ। टोटल अमाउंट आया 5082 रुपीज। ओके, समर, विश्वजीत आप भी निकालिए, विश्वजीत आप भी निकालिए। हर्षवर्धन, कार्तिक, आर्यन, ओमकार, अमाउंट निकालिए।
आएगा ना। चलिए आ गया। बाकी आर्यन, आर्यन ओमकार का हो गया। आर्यन, कार्तिक, हर्षवर्धन, यस सर। क्या यस सर? आपने सॉल्व किया आर्यन? आर्यन आपने सॉल्व किया फॉर्मूला लगाकर? मैंने फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा भी हूं। आर्यन कैसे सॉल्व किए? कार्तिक आपने कैसे सॉल्व किया? आप अपना पिक्स ऑन दिखाइए तो, अपना क्वेश्चन का वीडियो क्लिप करिए तो वीडियो मुझे दिखाइए। आपने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपसे आई पूछा है तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो इक्वल टू P कितना है? 4200 इंटू R 7% इंटू T 3 ईयर अपॉन कितना? 100। तो 0 से 0 कैंसिल। ओके, तो आपके पास आ गया 42 इंटू 3 इंटू 7, चलिए इक्वल टू 42 इंटू 3 करिए, कितना हो गया? 6, और इधर कितना हो गया? 12, और इंटू 7। कैसा पेन है यार? तो कितना आया? 84 और 4 88 882 रुपीज। ये आपका आर आ गया। आर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आई। सिंपल इंटरेस्ट आपका आया, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया है ना। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू पी प्लस आई। P प्लस आई, तो P कितना है आपके पास? 4200 प्लस 882 रुपीज। इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। नहीं, सेकेंड होमवर्क है, 3 भी होमवर्क है। 5 का सेकेंड, 3 ये होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क फोर्थ करके दिखाइए तो, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्या दिया है? आर आपको दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5%, और आपको आई दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 600 की 6000 अमाउंट आपको दिया है। अमाउंट इक्वल टू आपको दिया है 18,000। तो आपसे पूछा है
तो फर्स्ट पूछा है पी, फाइंड द पी, जल्दी से पी निकाल लीजिए। एंड पूछा है टी और आपसे टाइम पूछा है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को। 10 ईयर, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया विश्वजीत भी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में सर्कल शुरू करेंगे। तो आज सर्कल का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पी निकालना। तो हमें यहाँ मैं सोल्यूशन लिखता हूं, सोल्यूशन। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू, ओके हाँ, ए इक्वल टू पी प्लस आई, पी प्लस आई होता है। तो यहाँ 18,000 इक्वल टू क्या, पी प्लस पी प्लस 6,000, तो इक्वल टू 18,000 माइनस 6,000 इक्वल टू पी। तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,000, पी इक्वल टू 12,000। एक क्लियर हो गया, पी इक्वल टू 12,000। जैसे आपने पी निकाल लिया तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही हूं कि टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। तो इक्वल टू आई कितना आपको दिया है, 6,000 इंटू 100 अपॉन आर, आर कितना दिया आपको 5%, 5 इंटू 1200, चल 12,000। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, और इसको यहां से कैंसिल किए तो 20, और यहां से इसको किए 2, और इसको यहां से किए, इसको यहां से कैंसिल किए 10। तो टी इक्वल टू आपके पास आ गया 10 ईयर। नोट कर लीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क है। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर जो है सर्कल। तो सर्कल का मैं भी आपको रिवीजन करा देता हूं। ओके, सब लोग नोट कर लिए ना। सर आई एम सेंडिंग माई आंसर ऑन योर व्हाट्सएप पिक, करेक्ट या रॉन्ग, ठीक है ओके। तो आइए, लास्ट सर्कल ही है ना लास्ट चैप्टर आपका रिवीजन का। यस सर, तो लिखिए सर्कल, हेडिंग डालिए सर्कल। ये लास्ट चैप्टर आपका है रिवीजन का। तो देखिए सर्कल में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये सर्कल है, अरे यार कैसा पेन आज मुझे मिला है। ये सर्कल है, और ये सर्कल का सेंटर है, सी सेंटर है, और सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस, ये सेंटर आप अच्छे से सर्कल बनाइएगा। और ए पॉइंट ए है,
तो इसको हम रेडियस बोलेंगे, रेडियस। ओके। और सर्कल में क्या होता है, कॉर्ड होता है। देखिए कॉर्ड किसको बोलेंगे, ए बी जो है, ये ऐसे हमने इन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया। सपोज ये सी है और ये डी है, तो ए सी डी कॉर्ड है, सी सेंटर है, और डायमीटर क्या है, तो इस पॉइंट को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ए बी पॉइंट हो गया, तो ए बी डायमीटर है। ओके। तो क्या क्या सर्कल में होता है, पहले लिख लीजिए, सेंटर, सेंटर, सर्कल में सेंटर, जिसे सी से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में ओ से डिनोट किया जाता है। चलिए इसे ओ से ही डिनोट करिए, ओ से डिनोट करिए, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। ओ सेंटर है, ओ ए, ओ ए क्या है, ओ ए, ओ ए आपका रेडियस है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और सी डी, सी डी क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। और ए बी क्या है, ए बी, तो ए बी को बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। नोट कर लीजिए, डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी को डायमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो क्या क्या होता है सर्कल में, आपको क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स हम नोट कर लिए। चलिए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट होता है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। सर प्रैक्टिस एट 41 का क्वेश्चन नंबर, ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। जो सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है, नोटेड। अब आते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, तो यहां लिखिए, इफ रेडियस, इफ रेडियस इज आर, डायमीटर डायमीटर कैसे डिनोट करते हैं, डी, स्मॉल डी से, या स्मॉल डी। सरकमफेरेंस को सी से, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। लिखिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए, सी से डिनोट करना। आज थोड़ा पेन ही ऐसे चल रहा है, थोड़ा भी करने पर ऐसे आ जा रहा है। सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, ये सरकमफेरेंस है। तो लिखिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस, FERENCE, circumference of circle equal to 2 pi r, 2 pi r, कैसा पेन है आज यार, 2 pi r, 2 pi r,
इसको 2 पाई आर, और इसको क्या लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस को पाई और डी, पाई डी, पाई और डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आर को हम डी बोलते हैं। ओके, पाई डी भी लिख सकते हैं। तो नोट कर लिए, फॉर्मूला सब याद करके रखे रहेंगे कि डायमीटर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं डी इक्वल टू कितना होता है 2r, डी इक्वल टू 2r, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और देयरफॉर r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू d अपॉन 2, हाफ ऑफ डायमीटर। कैसा पेन है यार आज का, इक्वल टू d अपॉन 2, हाँ d अपॉन 2, इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत बेकार पेन आज मिला। ओके, तो आपको डायमीटर पता चल गया, सरकमफेरेंस पता चल गया, रेडियस पता चल गया। ओके, इसके बाद आता है, चलिए नोट कर लिए ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, सभी लोग नोट कर लिए ना। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया भी है आपके सिलेबस में, चेक कर लेता हूं। चलिए एरिया नहीं है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 42, प्रैक्टिस सेट 42। तो आपको बोला है कंप्लीट द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 चेक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेडियस r आपको दिया है, r इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो जल्दी से सॉल्व करिए। तो डायमीटर क्या होगा, d इक्वल टू बोलिए, तो बहुत सिंपल है, d इक्वल टू कितना होगा 14, सही है, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर। तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 7। ओके, तो यहां से आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद सरकमफेरेंस सी बताइए, सी कितना होगा सरकमफेरेंस, तो सी से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ओके, तो इक्वल टू 2 इंटू 22, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 होता है, 7 इंटू आर, आर कितना है 7। ओके, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आ गया 2 इंटू क्या 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड करिए। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर डी दिया हुआ है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। बाकी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए। ओके, तो आर आपने निकाल लिया, आर इक्वल टू कितना आया, आर इक्वल टू डी अपॉन 2, तो यहां पर हो गया 28 अपॉन 2, तो यहां पर आ गया 14,
14 सेंटीमीटर। हाँ चलिए ठीक है। और आपसे सरकमफेरेंस निकाल लिए होंगे 88। ओके, सरकमफेरेंस सी, तो सी तो बहुत सिंपल है निकालना आपके लिए। तो सरकमफेरेंस यहाँ निकाल देता हूँ, सी इक्वल टू पाई इंटू डी, तो 22/7 इंटू डी, डी कितना है 28। 28 आपने इसको कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो ये 4 हो गया, तो ये आपका हो गया 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए बाकी लोग। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन, इसके ये होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क अभी तक 3 ही को सिंपल सिंपल क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 42, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन इधर से दिया हूं 41 से और 2 क्वेश्चन 42 से, तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज सी, आपको दिया है सी इक्वल टू, आपको दिया है सी इक्वल टू, आपको दिया है 176 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस। तो निकालना है रेडियस, आर निकालना है। जल्दी देखते हैं कितने लोग आर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर जल्दी निकालिए। आर इक्वल टू किसने सॉल्व किया, आर इक्वल टू 14, 28। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। ये कितना दिया है, दिस इंप्लाई 176 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर इक्वल टू क्या गया कितना 176 इंटू 7 अपॉन क्या 44, कैंसिल कर लेंगे, आपका आंसर है। पेन बहुत गंदा चला है। ओके बाय।